आप पहले ही सोच चुके हैं कि दवाओं में महत्वपूर्ण प्रगति के बावजूद क्यों सांस लेना और जैविक चिकित्सा अस्थमा एक विशेष स्थिति बनी हुई है, 60 से अधिक लोगों के लिए चुनौती। सच्चाई की कुछ पंप खुले तौर पर चर्चा है कि बुजुर्गों में अस्थमा एक अलग फेनोटाइप का प्रतिनिधित्व करता है, पारंपरिक उपचार प्रोटोकॉल के लिए अक्सर प्रतिरोधी। यहाँ है परिवर्तनकारी रहस्य उद्घाटन। हाल के वैज्ञानिक अनुसंधान से पता चलता है कि कुछ खाद्य पदार्थों में बायोएक्टिव यौगिक कितने शक्तिशाली होते हैं कि वे न केवल हो सकते हैं अस्थमा के लक्षणों को नियंत्रित करें, लेकिन संभावित रूप से लोगों में छूट को प्रेरित करें। बुजुर्ग इस दुर्बल स्थिति के साथ दशकों के बाद भी। इस लेख में हम गुणों के साथ 5 विशिष्ट खाद्य पदार्थों का पता लगाएंगे 60 से अधिक लोगों में अस्थमा के लिए सिद्ध उपचार। ये नहीं है केवल जेनेरिक स्वस्थ खाद्य पदार्थ, वे सच्चे एंटी एसेमेटिक एजेंट हैं। ब्रोंकियल हाइपरस्पोंसिविटी को कम करने के लिए प्राकृतिक रूप से काम कर रहे हैं। इओसिनोफिलिक सूजन को संशोधित करें, मास्टोसाइट्स को स्थिर करें, उपकला अवरोध को मजबूत करें, श्वसन और पारंपरिक ब्रोंकोडायलेटर्स की प्रतिक्रिया का अनुकूलन। इसके अंत में पढ़ना, आपके पास एक स्पष्ट और प्रभावी पोषण प्रोटोकॉल होगा जो पूरक और में होगा। कुछ मामले काफी कम कर सकते हैं। उच्च खुराक की आवश्यकता, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और अन्य दवाओं में काफी दुष्प्रभाव हैं। बुजुर्ग अंत तक हमारे साथ रहें। जैसा कि आप पाएंगे कि एक फंक्शन का उत्तर 60 साल के बाद पुनर्जीवित श्वसन और नियंत्रित अस्थमा न केवल हो सकता है तेजी से शक्तिशाली इनहेलर्स, लेकिन विशिष्ट चिकित्सीय खाद्य पदार्थों में वे आज अपने स्थानीय बाजार पर उपलब्ध हो सकते हैं। चलो ये जानते हैं 5 खाद्य पदार्थ जो चुपचाप हजारों बुजुर्गों के जीवन को बदल रहे हैं दुनिया भर में। आस्मेटिक्स। 1. अस्थमा प्रबंधन। फैटी एसिड के लिए जांच की गई कई पोषक तत्वों में ओमेगा-3 गहरी और ठंडी मछली में पाया गया एक के रूप में उभरता है। अधिक आशाजनक हस्तक्षेप, विशेष रूप से ऊपर दमा के रोगियों के लिए 60 साल। जंगली सामन, सार्डिन, मैकेरल, हेरिंग और एंकोवी सिर्फ नहीं है उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन स्रोत डिलीवरी की सच्ची प्रणाली है। जब सक्रिय यौगिकों को सटीक रूप से तंत्र को संशोधित करने के लिए कैलिब्रेट किया जाता है, भड़काऊ जो वृद्ध फेफड़े में अस्थमा को समाप्त करते हैं। समुद्री मूल के ओमेगा-3 की असाधारण चिकित्सीय क्षमता, विशेष रूप से ईपीए, ईकेपेंटिनिक एसिड और डीएचए, डॉक्साहेक्सिनिक एसिड, ईकासनोइड्स के चयापचय मार्गों के साथ हस्तक्षेप करने की अपनी अद्वितीय क्षमता से प्राप्त होता है। डैश सिग्नलिंग अणुओं की ऑर्केस्ट्रा भड़काऊ प्रक्रियाएं वायुमार्ग में तक एक ही एंजाइमों द्वारा एराकिडोनिक एसिड, प्रो इन्फ्लेमेटरी ओमेगा-6 के साथ प्रतिस्पर्धा करें। ईपीए और डीएचए विशेष लिपिड मध्यस्थों के संश्लेषण को बढ़ावा देते हैं। संकल्प, प्रोटेक्टिन्स और साइरिसिनास यौगिक जो न केवल नियंत्रित करते हैं सक्रिय रूप से मौजूदा सूजन, लेकिन प्रक्रियाओं के पूर्ण समाधान की सुविधा प्रदान करें। भड़काऊ कुछ विशेष रूप से लंबे समय से अस्थमा में महत्वपूर्ण है कई बुजुर्ग रोगियों की विशेषता है। प्रतिष्ठित न्यू इंग्लैंड में प्रकाशित एक डबल ब्लाइंड क्लिनिकल अध्ययन, जर्नल ऑफ मेडिसिन, 152 बुजुर्गों के साथ मध्यम से गंभीर लगातार अस्थमा के साथ 24 महीने के लिए। वह समूह जो नियमित रूप से इप्टाटीन की उच्च खुराक का सेवन करता है, ग्राम दैनिक, ने आवश्यक एक्सरसेबेशन में 54% की कमी दिखाई। प्रणालीगत कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, जबरन श्वसन मात्रा में 18% का औसत सुधार। वेफ-1 और बचाव ब्रोंकोडायलेटर्स के उपयोग में 67% की महत्वपूर्ण कमी। प्लेसबो समूह की तुलना इससे भी अधिक प्रभावशाली। बायोमार्कर का विश्लेषण, ल्यूकोट्रिएटिन और प्रोस्टाग्लैंडिन्स के स्तर में पर्याप्त कमी का पता चला। समर्थक प्रेरित थूक में भड़काऊ सीधे कार्यवाही के तंत्र की पुष्टि करते हुए फुफ्फुसीय ऊतक। बुजुर्गों में अस्थमा विशेषज्ञ डॉक्टर फर्नांडो अल्मेडा बताते हैं, ये ओमेगा-3 समुद्री विशेष रूप से बुजुर्ग पहलुओं के लिए मूल्यवान है। असाधारण सुरक्षा प्रोफाइल, निर्देशित विरोधी भड़काऊ कार्यवाही के साथ संयुक्त। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के विपरीत जो व्यापक रूप से और अंधाधुंध रूप से दबाते हैं। इम्यूनोलॉजिकल, अक्सर बुजुर्गों में पहले से ही महत्वपूर्ण बचाव से समझौता करना। इम्यूनोसेनेसेंट ओमेगा-3 चुनिंदा रूप से इन्फ्लेम के पहलुओं को संशोधित करते हैं। कार्यवाही, अस्थमा पैथोफिजियोलॉजी के लिए सीधे प्रासंगिक। प्रतिरक्षा कार्यों को संरक्षित करना आवश्यक। तातयोन्मारक मरीन ओमेगा-3 के लाभ का एक बार कम करके आंका गया। बुजुर्गों का अस्थमा ब्रोंकोडायलेटर्स की प्रतिक्रिया को बढ़ाने की क्षमता है। पारंपरिक
यंत्रवत अध्ययन से पता चलता है कि ईपीए और डीएचए का समावेश वायुमार्ग कोशिका झिल्ली में लिपिड बाइकम की तरलता का अनुकूलन करता है। बीटा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स के कार्य में सुधार, ब्रोंकोडायलेटर्स अधिक सामान्य और दवा के प्रति इसकी संवेदनशीलता बढ़ाना एक लाभ, विशेष रूप से बुजुर्गों के लिए मूल्यवान जो अक्सर प्रतिक्रिया का अनुभव करते हैं। सिस्टम में उम्र संबंधित परिवर्तनों के कारण ब्रोंकोडायलेटर्स को कम कर दिया गया। एड्रिनर्जिक मारिया एक 72 वर्ष के लिए सेवानिवृत्त शिक्षक, 3 दशकों शेयर कॉर्टिकोस्टेरॉइड सहित कई इनहेलर्स के बावजूद उच्च खुराक और यहाँ तक कि कभी कभी जैविक चिकित्सा में मैंने जारी रखा बार बार एक्सरसेबेशन जो मुझे वर्ष में कई बार आपातकालीन कक्ष में ले गए। जब मेरे नए पल्मोनोलॉजिस्ट ने सुझाव दिया कि मैं अमीर मछली को शामिल करता हूँ 3 सप्ताह में कम से कम 4 बार मेरे आहार में, मुझे शुरू में संदेह था। नोट, हालांकि लगभग 3 महीनों के बाद मैंने एक महत्वपूर्ण क्रमिक सुधार देखा। व्यायाम और रातों घरघराहट की आवृत्ति में कमी के लिए मेरी सहिष्णुता में 6 के बाद महीनों मेरे फुफ्फुसीय कार्य में इस बिंदु पर सुधार हुआ था कि मेरे डॉक्टर ने कम कर दिया। वर्षों में पहली बार इनहेलेशन कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की खुराक। सबसे आश्चर्य की बात है, ये किसी भी गंभीर एक्सरसेबेशन के बिना सभी सर्दियों को पूरा कर रहा था। कुछ ऐसा ये 15 साल से अधिक समय तक हुआ। समुद्री ओमेगा-3 अस्थमा के चिकित्सीय लाभों को अधिकतम करने के लिए विशेषज्ञ इन आवश्यक रणनीतियों की सलाह देते हैं। ओमेगा-3 से समृद्ध मछली का सेवन करें। सप्ताह में कम से कम 3 बार जंगली सामन जैसे ठंडे और गहरी पानी की प्रजातियां, सर्दीन या मैकेरल जब भी संभव हो। जंगली मछली के लिए अध्ययन से पता चलता है कि वे शामिल हैं। ईपीए और डीएचए की तुलना में काफी अधिक सांद्रता निर्माण संवेदनशील फैटी एसिड को संरक्षित करने वाले तरीकों का उपयोग करके तैयार करें। खाना पकाने, भाप, कम तापमान पर बेक या पाइपलोट में खाना पकाने के आदर्श हैं। अधिक गंभीर अस्थमा वाले लोगों के लिए मछली की नियमित खपत के संयोजन पर विचार करें। उच्च गुणवत्ता वाले मछली के तेल के पूरक के साथ आणविक रूप से आसुत और संदूषकों के लिए परीक्षण किया गया। डॉक्टर क्लाउडिया मार्टिन्स, एक पोषण विशेषज्ञ जो श्वसन रोगों में विशेषज्ञता रखते हैं, जोड़ता है बुजुर्ग अस्थमा रोगियों के लिए अनुपात पर विचार करना महत्वपूर्ण है। आहार में ओमेगा-6 से ओमेगा-3 तक सामान्य, यहाँ तक कि पर्याप्त मात्रा में खपत ओमेगा-3 में से इसके लाभों को काफी कम किया जा सकता है अगर वहाँ है ओमेगा समृद्ध वनस्पति तेलों की अत्यधिक खपत, जैसे कि सोया, मकई और सूरजमुखी। मैं न केवल मरीन ओमेगा-3 को बढ़ाने की सलाह देता हूँ, बल्कि इन तेलों को जैतून के तेल जैसे अधिक तटस्थ विकल्पों के साथ बदलें। मछली की खपत पर प्रतिबंध वाले लोगों के लिए, जैसे कि शाकाहारी या लोग एलर्जी के साथ, ईपीए और डीएचए रिच माइक्रोलेग जैसे विकल्प की पेशकश कर सकते हैं। इसी तरह के लाभ, हालांकि के अस्थमा में इसकी प्रभावशीलता पर विशिष्ट अध्ययन बुजुर्ग अधिक सीमित हैं। 2. सेब और प्याज में क्वेरसेटिन, मास्टोसाइट्स के प्राकृतिक स्टेबलाइजर। क्वेरसेटिन एक फ्लेवोनोइड जैसे साधारण खाद्य पदार्थों में बहुतायत से पाया जाता है। सेब विशेष रूप से शेल में और प्याज विशेष रूप से लाल कस में और पीला वैज्ञानिक अनुसंधान में सबसे अधिक में से एक के रूप में उभरता है। 60 से अधिक लोगों में अस्थमा के लिए विशेष रूप से वादा किया। ये फाइटोकेमिकल केवल एक सामान्य एंटीऑक्सीडेंट नहीं है, ये एक स्थिर एजेंट है, असाधारण रूप से शक्तिशाली मास्टोसाइट्स जो सीधे एक तंत्र में कार्य करता है। बुजुर्गों में अस्थमा केंद्र, अत्यधिक और अनियंत्रित सेल गिरावट, इम्यूनोलॉजिकल वायुमार्ग। बुजुर्ग दमा के रोगियों के लिए क्वेरसेटिन की असाधारण चिकित्सीय क्षमता हिस्टामाइन और अन्य मध्यस्थों की रिहाई को बाधित करने की अपनी क्षमता से प्राप्त होता है। मास्टोसाइट्स और बेसोफिल से भड़काऊ कोशिकाएं जो बन जाती हैं उम्र बढ़ने के साथ उत्तरोत्तर अधिक प्रतिक्रियाशील और शिथिलता अध्ययन करते हैं। प्रयोगशाला से पता चलता है कि क्वेरसेटिन चुनिंदा रूप से प्रमुख एंजाइमों को रोकता है, झाड़, PI3 के फॉस्फोइनोसिटिड और फॉस्फोलिपेज A2 सहित गिरावट की प्रक्रिया प्रभावी रूप से इन हाइपर प्रतिक्रिया कोशिकाओं को शांत करे के रूप में अपने समझौता किए बिना बुनियादी प्रतिरक्षा समारोह। एलर्जी और क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी जर्नल में प्रकाशित एक नैदानिक परीक्षण 16 सप्ताह के लिए लगातार अस्थमा के साथ 64 बुजुर्गों ने एक समूह की तुलना की कि क्वेरसेटिन से समृद्ध दैनिक खाद्य पदार्थों का सेवन किया, लगभग 400, एक नियंत्रण समूह के साथ सक्रिय यौगिक के 500 मिलीग्राम। परिणाम उल्लेखनीय थे। क्वेरसेटिन उच्च सेवन समूह में प्रतिभागियों ने 52% की कमी देखी दैनिक लक्षणों के स्कोर में,
की आवश्यकता में 38% की कमी होती है। बचाव ब्रोंकोडायलेटर्स और कार्य मापदंडों में महत्वपूर्ण सुधार। फुफ्फुसीय, विशेष रूप से औसत श्वसन प्रवाह में का एक संवेदनशील संकेतक। छोटे वायुमार्ग की बाधा अक्सर सबसे अधिक प्रतिरोधी बुजुर्गों के अस्थमा में उपचार। डॉक्टर सोफिया मेंडेस, श्वसन इम्यूनोथेरेपी में विशेषज्ञता वाले एक पल्मोनोलॉजिस्ट, बताते हैं क्या बुजुर्ग अस्थमा के लिए विशेष रूप से मूल्यवान है। मास्ट साइट स्टेबलाइजर के रूप में एकल एक्शन प्रोफाइल, भिन्न पारंपरिक ल्यूकोट्रिएन विरोधी जो केवल एक विशिष्ट प्रकार को अवरुद्ध करते हैं। भड़काऊ मध्यस्थ क्वेरसेटिन प्रक्रिया में ऊपर की ओर काम करता है, रोकता है कई मध्यस्थों की एक साथ रिलीज। ये विशेष रूप से प्रासंगिक है बुजुर्गों का अस्थमा जिसमें अक्सर एक मिश्रित भड़काऊ फेनोटाइप होता है। पूरी तरह से चिकित्सा के लिए उत्तरदायी केवल एक विशिष्ट तरीके से निर्देशित किया जाता है। क्वेरसेटिन का अक्सर अनदेखा पहलू इसके बढ़ाने की क्षमता है। इनहेलेशन कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की प्रतिक्रिया लगातार अस्थमा उपचार का आधार। इन विट्रो अध्ययनों से पता चला है कि क्वेरसेटिन परमाणु अनुवाद को बढ़ाता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर्स और उत्तरदायी तत्वों के लिए इसके संबंध को बढ़ाता है। लक्ष्य जीन में प्रभावी रूप से एक ही विरोधी भड़काऊ प्रभावों को बढ़ा रहा है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड की कम खुराक, ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का बख्शा प्रभाव है बुजुर्गों के लिए विशेष रूप से मूल्यवान जो साइड इफेक्ट्स के लिए अति संवेदनशील है। इन दवाओं में से जिसमें हड्डी की हानि, बालों की नाजुकता और डिसग्लाइसेमिया शामिल हैं। रॉबर्टो, एक 68 वर्ष के सेवानिवृत्त वकील को नियंत्रित करने के लिए एक मुश्किल और ऐतिहासिक अस्थमा के साथ सेवानिवृत्त वकील गंभीर एक्ससर्बेशंस के लिए कई अस्पताल में भर्ती। शेयर ए के बाद विशेष रूप से गंभीर अस्पताल में यांत्रिक वेंटिलेशन की आवश्यकता थी। मैं था मेरी स्थिति में सुधार करने के लिए सभी विकल्पों का पता लगाने के लिए निर्धारित किया गया। जब मेरी पल्मोनोलॉजिस्ट ने सुझाव दिया कि शेल और के साथ सेब की खपत को बढ़ाने और लाल प्याज, मुझे लगा कि ये शक्तिशाली की तुलना में महत्वहीन होगा। दवाएं मैंने इस्तेमाल की, हालांकि मैंने सिफारिश का ईमानदारी से पालन किया। छिलके के साथ 2 मध्य सेब का सेवन करना और एक उदार हिस्से को जोड़ना मेरे भोजन के लिए। कच्ची लाल प्याज, लगभग 2 के बाद महीनों मुझे एहसास हुआ कि मैं बहुत कम के साथ अपने बचाव इनहेलर का उपयोग कर रहा था। आवृत्ति, मेरे त्रैमासिक निगरानी परामर्श में मेरे प्रवाह का प्रवाह एक सपायरी में 22% की वृद्धि हुई थी और दैनिक परिवर्तनशीलता जो मेरी विशेषता थी अस्थमा में काफी कमी आई थी। सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि कब अनिवार्य रूप से मैंने अगली सर्दियों में एक ठन ली, उन्होंने ठेठ को ट्रिगर नहीं किया। गंभीर दमा के कारण मुझे डर था। तात्कालिक अस्थमा विशेषज्ञों के लिए क्वेरसेटिन के चिकित्सीय लाभों को अधिकतम करने के लिए इन आवश्यक रणनीतियों की सिफारिश करें। पूर्ण शेल सेब खाएं। शेल में क्वेरसेटिन की एकाग्रता 5 तक है, गुदे की तुलना में बड़ा समय। गहन रंगीन सेब की किस्मों जैसे गाला फौजी के लिए ऑप्ट या लाल स्वादिष्ट, जिसमें आमतौर पर अधिक फ्लेवोनोइड होते हैं। लाल या पीले प्याज को अधिमानतः कच्चा या थोड़ा शामिल करें। पकाया जाता है जैसा कि तीव्र थर्मल प्रसंस्करण यौगिकों के हिस्से को नीचा कर सकता है जब सक्रिय अवशोषण को बढ़ाने के लिए साथ में क्वेरसेटिन से समृद्ध खाद्य पदार्थों का सेवन करें। स्वस्थ वसा के स्रोत, चूंकि क्वेरसेटिन लिपोसोल्यूबल है, रेस्पिरेटरी हर्बल मेडिसिन के विशेषज्ञ डॉक्टर पाओलो मेंडेस कहते हैं, से अधिक गंभीर अस्थमा के साथ बुजुर्ग रोगी मैं अक्सर एक सलाह देता हूँ। आवेग क्वेरसेटिन के साथ मौसमी अवधि के दौरान उच्च जोखिम के लिए एक्ससर्बेशंस के लिए पराग के मौसम या ठंडे महीनों के रूप में मेरा सुझाव है कि आगे बढ़ने प्राकृतिक स्रोतों की खपत और संभावित रूप से एक क्वेरसेटिन पूरक पर विचार करें। उच्च जैव उपलब्धता, हमेशा अपने फुफ्फुसियोलॉजिस्ट के साथ समन्वय में और संभावित दवा बातचीत की निगरानी सौभाग्यपूर्ण। तात्कालिक, ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि हालांकि क्वेरसेटिन आमतौर पर बहुत सुरक्षित है, बहुत अधिक खुराक कुछ दवाओं के साथ बातचीत कर सकते हैं, विशेष रूप से एंटीकोएगुलेंट्स और कुछ एंटीबायोटिक्स। इन दवाओं का उपयोग करने वाले मरीजों को होना चाहिए स्रोतों से परे। पूरकता पर विचार करने से पहले अपने डॉक्टरों से परामर्श करें। खाना 3, गहरे हरे पत्तों में मैग्नीशियम, प्राकृतिक इलेक्ट्रोलाइटिक ब्रोंकोडायलेटर। मैग्नीशियम गहरे हरे रंग की सब्जियों में एक आवश्यक खनिज प्रचुर मात्रा में जैसे कि पालक, केल, अरुगुला और चर्ट वैज्ञानिक साहित्य में एक के रूप में उभरता है। अस्थमा प्रबंधन में अधिक आशाजनक और अक्सर उपेक्षित पोषक तत्व। 60 से अधिक लोग
ये खनिज केवल एक बुनियादी इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, ये एक है शक्तिशाली प्राकृतिक ब्रोंकोडायलेटर एजेंट और ब्रोंकियल चिकनी मांसपेशी स्टेबलाइजर जो सीधे अस्थमा के मूलभूत तंत्रों में से को संबोधित करता है, ब्रोंकोस्पास्म और वायुमार्ग हाइपरएक्टिविटी। अस्थमा के लिए मैग्नीशियम के असाधारण संभावित चिकित्सीय अपने कार्य से प्राप्त होते हैं कैल्शियम के एक प्राकृतिक विरोधी के रूप में। ब्रांकाई को घेरने वाली चिकनी मांसपेशियों में कैल्शियम संकुचन को बढ़ावा देता है, जबकि मैग्नीशियम विश्राम को प्रेरित करता है। जब स्तर मैग्नीशियम पर्याप्त है, ये खनिज एक ही साइटों द्वारा कैल्शियम के साथ प्रतिस्पर्धा करता है। सेल कनेक्शन प्रभावी रूप से मांसपेशियों के अत्यधिक संकुचन को रोकता है। ब्रोंकियल और ब्रोंकोडिलेशन को बढ़ावा देना विशेष रूप से यह तंत्र समान है कुछ औषधीय ब्रोंकोडायलेटर्स की, लेकिन साइड इफेक्ट्स के बिना टैक्िकार्डिया और छटके विशेष रूप से बुजुर्ग रोगियों के लिए समस्याग्रस्त। अमेरिकन जर्नल ऑफ रेस्पिरेटरी और में प्रकाशित एक संभावित कोहोर्ट अध्ययन क्रिटिकल केयर मेडिसिन 10 से अधिक वर्षों के लिए 2633 अस्थमा वयस्कों के साथ और पाया गया कि मैग्नीशियम सेवन के लिए उच्चतम रूप से प्रस्तुत किया गया अस्थमा और फुफ्फुसीय कार्य से संबंधित 32% कम अस्पताल में सबसे कम क्विंट में उन लोगों की तुलना में बेहतर है। उपसमूहों द्वारा विश्लेषण पता चला कि ये लाभ 65 से ऊपर के प्रतिभागियों के बीच और भी अधिक स्पष्ट था। वर्ष जहां मैग्नीशियम के पर्याप्त सीरम स्तर और नियंत्रण के बीच संबंध अस्थमा साधारण रूप से मजबूत है। अधिक स्पष्ट रूप से एक यादृच्छिक नैदानिक परीक्षण मूल्यांकन पूरकता अस्थमा के रोगियों में मैग्नीशियम आहार से पता चला है कि जो लोग बढ़े हैं आपका सेवन लगभग 400 से 500 मिलीग्राम दैनिक भोजन के माध्यम से गहरे हरे रंग की सब्जियों के साथ समृद्ध में 16% का औसत सुधार दिखाया गया। मजबूर श्वसन मात्रा वेफ1 दवा की आवश्यकता में 44% की कमी परीक्षण द्वारा मापा गया। ब्रोंकियल हाइपरस्पिरेशन में बचाव और महत्वपूर्ण कमी मेटाकोलिन वायुमार्ग प्रतिक्रिया का एक उद्देश्य संकेतक। डॉक्टर रिकॉर्ड न्यूज इलेक्ट्रोलाइटिक विकारों में विशेषज्ञता के साथ पल्मोनोलॉजिस्ट रेस्पिरेटरी बताते हैं कई स्वास्थ्य पेशेवरों को क्या एहसास नहीं है। बुजुर्गों के बीच मैग्नीशियम की उपसंबंधी हानि की महामारी प्रसार विशेष रूप से अस्थमा के साथ इस कमी को अक्सर बढ़ाया जाता है। आमतौर पर निर्धारित दवाएं जैसे कि उच्च रक्तचाप और अवरोधकों के लिए मूत्रवर्धक रिफ्लक्स के लिए प्रोटॉन पंप अक्सर में कॉम्प्लेडिटीज मौजूद हैं। बुजुर्ग मिक्स जब हम इस कमी को समृद्धि भोजन के माध्यम से सही करते हैं मैग्नीशियम हम अक्सर नियंत्रित करने में अद्भुत सुधार का निरीक्षण करते हैं। अस्थमा के अतिरिक्त ब्रोंकोडायलेटिंग दवाओं ने यह हासिल नहीं किया था उपलब्ध करवाना। इसके प्रत्यक्ष ब्रोंकोडायलेटर प्रभाव के अलावा मैग्नीशियम प्रदर्शित करता है मास्टोसाइट्स के स्थिरीकरण के माध्यम से महत्वपूर्ण भड़काऊ वायुमार्ग और IL-6 और TNF जैसे समर्थक भड़काऊ साइटोकाइन उत्पादन में कमी। ये खनिज पारंपरिक बीटा एड्रीनर्जिक ब्रोंकोडायलेटर्स की प्रतिक्रिया का भी अनुकूलन करता है। इसके प्रभाव को बढ़ाना बुजुर्गों के लिए एक महत्वपूर्ण लाभ संबंधित परिवर्तनों के कारण इन दवाओं के लिए कम प्रतिक्रिया है। बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स में उम्र के लिए टेरेसा एक 75 वर्षीय सेवानिवृत्त अकाउंटेंट के साथ उपचार प्रतिरोधी परंपरागत शेयर कई इनहेलर्स और यहाँ तक कि एक कोर्स के बावजूद जैविक चिकित्सा मैं अभी भी कम खुराक पर मौखिक प्रेडनिसोन पर निर्भर था मेरे अस्थमा को न्यूनतम रूप से नियंत्रित रखे। साइड इफेक्ट विनाशकारी थे हड्डी की हानि बालों की नाजुकता आसान चोट। जब मेरा नया पल्मोनोलॉजिस्ट ने मेरे आहार पर सवाल उठाया और एम का सुझाव दिया नाटकीय रूप से मेरी गहरी हरी सब्जियों की खपत मेरे मैग्नीशियम के स्तर को बढ़ाने के लिए मैंने सोचा यह बहुत सरल दृष्टिकोण होगा। हालांकि मैंने दैनिक उपभोग करना शुरू कर दिया। सुबह की स्मूदी और सलाद में पालक या केल का एक बड़ा हिस्सा में केवल 6 सप्ताह मैंने व्यायाम के लिए अपनी सहिष्णुता में पर्याप्त सुधार देखा और बचाव दवा की आवश्यकता में कमी। 3 महीने के बाद मेरे डॉक्टर मेरी दवा के मौखिक प्रेडनिसोन को पूरी तरह से खत्म करने में प्रबंधित कुछ ऐसा पिछले कई विशेषज्ञों ने असंभव माना था। मेरा अंतिम स्पिरोमेट्री ने वेफ1 में 23% सुधार दिखाया। सबसे बड़ा अनुभव किया गया था 2 दशकों में। भोजन के माध्यम से मैग्नीशियम के ब्रोंकोडायलेटिंग लाभों को अधिकतम करने के लिए विशेषज्ञ इन आवश्यक रणनीतियों की सलाह देते हैं। गहरे हरे रंग की पत्तेदार सब्जियों के कम से कम 2 से 3 भागों का सेवन करें। अधिमानतः स्रोतों को अलग करना जब भी संभव हो। कार्बनिक सब्जियों के लिए ऑप्ट
खनिज के रूप में खनिज मिट्टी के रूप में अक्सर खेती किए गए पौधों में कम मैग्नीशियम सामग्री का परिणाम होता है। पारंपरिक अधिकतम मैग्नीशियम को संरक्षित करने के लिए इन कच्ची सब्जियों का उपभोग करना पसंद करते हैं। सलाद या थोड़ा पका हुआ भाप या जल्दी से सॉटेड इन सब्जियों को पानी के बड़े संस्करणों में उबालने से बचें, क्योंकि मैग्नीशियम घुलनशील है पानी में और खाना पकाने के तरल में खो जाएगा। डॉक्टर मेर्सिया ओलिवेरा, पोषण विशेषज्ञ जो रोग के लिए पोषण चिकित्सा में विशेषज्ञता रखते हैं, श्वसन, कहते हैं, गंभीर अस्थमा वाले बुजुर्ग रोगियों के लिए मैं सलाह देता हूं केवल मैग्नीशियम रिच सब्जियों की खपत में वृद्धि करें, बल्कि विचार करने के लिए भी पूरक खाद्य पदार्थ जो इसके अवशोषण और उपयोग को बढ़ाते हैं, जैसे कि एवोकाडो, पोटेशियम में समृद्ध, जो मैग्नीशियम के साथ सहक्रियात्मक रूप से काम करता है, और कद्दू के बीज, मैग्नीशियम और जस्तायुक्त, श्वसन स्वास्थ्य के लिए एक और महत्वपूर्ण खनिज। एक महत्वपूर्ण अवलोकन ये है कि महत्वपूर्ण गुर्दे की हानि वाले रोगी नाटकीय रूप से अंतर्ग्रहण को बढ़ाने से पहले अपने डॉक्टरों से परामर्श करना चाहिए। मैग्नीशियम, चूंकि इस खनिज का कम उत्सर्जन संभावित रूप से हो सकता है, गुर्दे के कार्य के मामलों में अत्यधिक उच्च सीरम गंभीर रूप से प्रतिबद्ध। 4. करक्यूमिन, हल्दी का मुख्य बायोएक्टिव यौगिक करक्यूमा लोंगा, हल्दी या टर्मरिक के रूप में भी जाना जाता है, वैज्ञानिक अनुसंधान में उभरता है, विशेष रूप से अस्थमा के लिए सबसे होनहार चिकित्सीय एजेंटों में से एक के रूप में 60 से अधिक लोग। यह तीव्र पीला पदार्थ नहीं है केवल एक विदेशी पाक मसाला, यह एक शक्तिशाली एपिजेनेटिक न्यूनाधिक है जो कार्य करता है पुरानी सूजन अंतर्निहित आणविक तंत्र में सीधे और वायुमार्ग रिमॉडलिंग, जो बुजुर्गों में लंबे समय तक अस्थमा की विशेषता है। बुजुर्गों में अस्थमा करक्यूमिन की असाधारण क्षमता इसकी क्षमता से प्राप्त होती है कई भड़काऊ सड़कों में एक साथ हस्तक्षेप करने के लिए अद्वितीय एपिजेनेटिक मॉड्यूलेशन के अनुक्रम को संशोधित किए बिना जीन अभिव्यक्ति को बदलना। डीएनए विशेष रूप से करक्यूमिन हिस्टोन एसिटिलेशन को रोकता है और मॉड्यूलेट करता है वायुमार्ग की सूजन से संबंधित जीन में डीएनए मेथिलीकरण, प्रभावी रूप से प्रीइन्फ्लेमेटरी जीन को बंद करना जो अनुचित रूप से सक्रिय थे पुरानी सूजन के दशकों। यह संपत्ति विशेष रूप से मूल्यवान है लंबे समय से अस्थमा के साथ बुजुर्ग, जहां एपिजेनेटिक परिवर्तन संचित ट्रिगर की अनुपस्थिति में भी जीवन का लंबा समय भी सूजन को समाप्त करता है। स्पष्ट एलर्जी, यूरोपीय श्वसन में प्रकाशित एक डबल ब्लाइंड क्लिनिकल अध्ययन जर्नल 89 बुजुर्गों के साथ 12 के लिए मध्यम से गंभीर लगातार अस्थमा के साथ सप्ताह, वह समूह जिसे उच्च जैव उपलब्धता करक्यूमिन 1500 मिलीग्राम 1500 मिलीग्राम प्राप्त हुआ, दैनिक ने भड़काऊ बायोमार्कर के स्तरों में एक महत्वपूर्ण कमी दिखाई। प्रेरित रूप में IL-4, IL-5 और IL-13 साइटोकिन्स सहित रोगजनन में अस्थमा इससे भी अधिक प्रभावशाली 67% प्रतिभागियों ने सुधार दिखाया। ब्रोंकियल हाइपरसेंसिटिविटी में औसत दर्जे का 29% की औसत कमी की अनुमति देता है। अस्थमा नियंत्रण के नुकसान के बिना इनहेलेशन कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की खुराक। डॉक्टर एनाटोलिस, फुफ्फुसीवादी श्वसन एकीकृत चिकित्सा में विशेषज्ञता, बताते हैं क्या करक्यूमिन असाधारण रूप से बुजुर्ग पहलुओं के लिए मूल्यवान है। इसकी अनूठी क्षमता, रिप्रोग्राम डिस्फंक्शनल इम्यून सेल और संरचना, उन वायुमार्गों में से जो दशकों से एपिजेनेटिक रूप से बदल गए हैं पुरानी सूजन। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के विपरीत जो दबाते हैं उपयोग किए जाने के दौरान अस्थायी रूप से सूजन। करक्यूमिन को लगता है सेलुलर फेनोटाइप में अधिक स्थायी परिवर्तनों को प्रेरित करें, संभावित रूप से बदले लंबे समय से रोग पाठ्यक्रम। इसके एपिजेनेटिक प्रभावों के अलावा करक्यूमिन के लिए उल्लेखनीय क्षमता प्रदर्शित करता है विशेष परमाणु प्रतिलेखन कारकों को रोकें, विशेष रूप से अस्थमा में शामिल कई प्रीइन्फ्लेमेटरी साइटोकिन्स के उत्पादन को ऑर्केस्ट्रेट करें। इस कार्यवाही के परिणाम स्वरूप ओसिनोफिलिक प्रवास में कमी आई है, उत्पादन में कमी आई है। बलगम, कैल्सिफॉर्म सेल हाइपरप्लासिया का क्षीणन और निषेध। ब्रोंकियल चिकनी मांसपेशी एक साथ लगभग सभी को संबोधित करते हुए क्रोनिक अस्थमा की विशेषता, वायुमार्ग के रिमॉडलिंग के घटक। कार्लोस, अस्थमा के साथ 73 वर्ष के सेवानिवृत्त इंजीनियर, 4 दशकों से अधिक के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स शेयर। वर्षों में मैंने अस्थमा के लिए उपलब्ध सभी दवाओं की कोशिश की, अंततः मुझे कॉर्टिकोस्टेरॉइड के उच्च खुराक पर निर्भर बना रहा है। सांस लेना और लगातार मौखिक प्रेडनिसोन चक्र। साइड इफेक्ट्स है महत्वपूर्ण, ऑस्टियोपोरोसिस, मोतियाबिंद, ठीक त्वचा और आसान चोट। जब मेरी पल्मोनोलॉजिस्ट ने अपनी दिनचर्या में करक्यूमिन को जोड़ने का सुझाव दिया, मैं बेहद था संदेह।
मैंने एक लिपोसोमल करक्यूमिन कैप्सूल लेना शुरू कर दिया। जैव उपलब्धता दिन में 2 बार। लगभग 3 महीनों के बाद मैंने देखा कि मैं बहुत कम आवृत्ति के साथ अपने बचाव इन्हेलर का उपयोग कर रहा था। 6 महीनों मेरे डॉक्टर कॉर्टिकोस्टेरॉइड की मेरी दैनिक खुराक को कम करने में कामयाब रहे। अस्थमा नियंत्रण के किसी भी नुकसान के बिना 40% से इनहेल्ड। सबसे उल्लेखनीय था मेरी स्पिरोमेट्री में सुधार। मेरा वेफ एक अपेक्षित 62% से बढ़कर 78% हो गया, कुछ ऐसा जो सभी दवाओं के बावजूद 15 वर्षों से नहीं हुआ था। पारंपरिक मारक करक्यूमिन की एक अच्छी तरह से चुनौती इसकी कम जैव उपलब्धता है। शरीर मानव अवशोषित करता है और अलगाव में सेवन करने पर केवल एक न्यूनतम अंश का उपयोग करता है। इस सीमा को पार करने और एंटी 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 एंजाइमेटिक लाभ। इन आवश्यक रणनीतियों की सिफारिश करें। हमेशा हल्दी को काली मिर्च के साथ मिलाएं। वर्तमान पेपेरिन 2000% तक करक्यूमिन अवशोषण बढ़ाता है। कुछ स्वस्थ वसा जैसे जैतून का तेल या नारियल तेल के साथ उपभोग करें। इस लिपोसोल्यूबल यौगिक के अवशोषण में सुधार करें। महत्वपूर्ण चिकित्सीय लाभों के लिए के उन्नत योगों पर विचार करें। बढ़ी हुई जैव उपलब्धता, लिपोसोमल कॉम्प्लेक्स, नैनो पार्टिकल्स या माइक्रोलेयर फॉर्मुलेशन, सुसंगत और लंबे समय तक उपयोग बनाए रखें। करक्यूमिन के एपिजेनेटिक प्रभाव आमतौर पर कम से कम 2 से 3 महीने के लिए नियमित प्रदर्शन की आवश्यकता होती है। रेस्पिरेटरी हर्बल मेडिसिन के विशेषज्ञ डॉक्टर फर्नांडो अल्मेडा कहते हैं, से महत्वपूर्ण अस्थमा के साथ बुजुर्ग रोगियों मैं अक्सर एक सलाह देता हूँ। करक्यूमिन के साथ प्रेरण उच्च योगों की उच्च खुराक प्रारंभिक एपिजेनेटिक परिवर्तनों को प्रेरित करने के लिए 8 से 12 सप्ताह तक जैव उपलब्धता, एक कम लंबे समय तक रख रखाव की खुराक के बाद। यह प्रोटोकॉल अक्सर खुराक की तुलना में तेजी से और निरंतर लाभ पैदा करता है। स्थिर नैदानिक कार्यान्वयन के लिए एक महत्वपूर्ण विचार यह है कि करक्यूमिन हालांकि आमतौर पर सुरक्षित कुछ एंटीकोएगुलेंट और कुछ दवाओं के साथ बातचीत कर सकते हैं। जिगर द्वारा संसाधित इन दवाओं का उपयोग करने वाले मरीजों को उनकी परामर्श करना चाहिए। करक्यूमिन के साथ चिकित्सीय प्रोटोकॉल शुरू करने से पहले डॉक्टर 5 किण्वित खाद्य प्रोबोटिक्स कॉर्नर अक्ष पुनर्स्थापना। पारंपरिक किण्वित खाद्य पदार्थों में स्वाभाविक रूप से पाया गया प्रोबायोटिक्स के फिर हस्तनिर्मित दही, कोम्बुचा, स्टॉक और किमची रिसर्च में उभरते हैं। अस्थमा के लिए सबसे आशाजनक हस्तक्षेपों में से एक के रूप में आधुनिक वैज्ञानिक 60 से अधिक लोग। ये लाभकारी सूक्ष्मजीव सिर्फ नहीं है, पाचन स्वास्थ्य के लिए पूरक परिष्कृत इम्यूनोमॉड्यूलेटरी एजेंट हैं। वे हाल ही में श्वसन प्रणाली पर गहरे प्रभाव में डालते हैं। हाथ कॉर्नर एक्सिस की खोज की एक द्विदिश संचार मार्ग जो जोड़ता है। ये दोनों अलग अलग हैं। बुजुर्गों में अस्थमा के लिए प्रोबायोटिक्स की असाधारण संभावित चिकित्सीय मुख्य रूप से आपकी कैपेक्स से आंतों के माइक्रोबायोटा के संतुलन को पुनर्स्थापित करें। सूक्ष्म जीवों के खरबों का समुदाय जो हमारे पाचन तंत्र में रहते हैं और ये प्रतिरक्षा प्रणाली को विनियमित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ उम्र बढ़ने एक प्राकृतिक गिरावट विविधता और कार्य में होती है। माइक्रोबायोटा लाभकारी प्रजातियों में कमी और वृद्धि की विशेषता है। भड़काऊ पैथोबोनीज ये वायु संबंधित डिस्बियोसिस और भी अधिक है। क्रोनिक अस्थमा के साथ बुजुर्गों में उच्चारण किया गया है, विशेष रूप से उन लोगों में कई एंटीबायोटिक चक्र और लंबे समय तक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का उपयोग एक चक्र बनाना शातिर जहां आंतों की डिस्बियोसिस प्रणालीगत सूजन को समाप्त करती है जो खुद को प्रकट करती है वायुमार्ग पर। जर्नल ऑफ एलर्जी एंड क्लिनिकल में प्रकाशित एक बहुस्तरीय भावी अध्ययन इम्यूनोलॉजी 48 सप्ताह के लिए लगातार अस्थमा के साथ 302 बुजुर्गों के साथ एक ऐसे समूह की तुलना करना जो प्रोबायोटिक्स से समृद्ध किण्वित खाद्य पदार्थों का सेवन करता है एक नियंत्रण समूह के साथ दैनिक। परिणाम उल्लेखनीय थे। प्रतिभागियों में हस्तक्षेप समूह ने आवश्यक एक्सरसेबेशन में 57% की कमी दिखाई। प्रणालीगत कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स मापा अस्थमा के समग्र नियंत्रण में 15% का औसत सुधार। अस्थमा नियंत्रण प्रश्नावली एसीक्यू और बायोमार्कर में महत्वपूर्ण कमी। PCR और IL-6 जैसे प्रणालीगत भड़काऊ
माइक्रोबायोटा मेटागोनोमिक विश्लेषणांतों ने बहुतायत में उल्लेखनीय वृद्धि का खुलासा किया। लघु श्रृंखला फैटी एसिड जीसीसी शक्तिशाली के साथ माइक्रोबियल मेटाबोलाइट्स विरोधी भड़काऊ गुण जो सीधे प्रतिरक्षा समारोह को प्रभावित करते हैं। एयरवेज डॉक्टर पाओलो मेंटेस आतंकपरिक विशेष पल्मोनोलॉजिस्ट बताते हैं, पारंपरिक प्रतिमान अस्थमा को विशेष रूप से एक बीमारी के रूप में माना जाता है। एयरवेज आज हम समझते हैं कि विशेष रूप से बुजुर्गों में अस्थमा अक्सर प्रणालीगत सूजन के श्वसन अभिव्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। आंशिक रूप से आंत में उत्पन्न हुआ। किण्वित खाद्य प्रोबायोटिक्स नहीं केवल आंतों के माइक्रोबियल संतुलन को पुनर्स्थापित करें, लेकिन ये भी संशोधित करें कई तंत्रों के माध्यम से सीधे श्वसन प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पादन एचसीसी के रूप में बुथरेटो और प्रोपियोनियर जो एंटी नियामक टी कोशिकाओं को प्रेरित करते हैं। भड़काऊ बैक्टीरियल एक्स्ट्रासेल्यूलर पुट्टिकाओं का गठन जो आगे बढ़ता है फुफ्फुसी म्यूकोसा के लिए और जन्मजात लिम्फोइड कोशिकाओं की उत्तेजना के दोनों अंगों में उपकला बाधा की अखंडता को बढ़ावा दें। दमा के बुजुर्गों के लिए एक विशेष रूप से प्रासंगिक पहलू की क्षमता है अनुकूली प्रतिरक्षा को संशोधित करने के लिए प्रोबायोटिक्स के बीच एक संतुलन को बढ़ावा देना। 6/17 उत्तर आमतौर पर बुजुर्गों में कम और दो प्रतिक्रियाएं अक्सर बुजुर्गों के अस्थमा में अतिरंजित। यह प्रतिरक्षा असंतुलन नहीं है केवल अस्थमा नियंत्रण में सुधार करता है, लेकिन संक्रमण के खिलाफ रक्षा को भी मजबूत करता है। श्वसन एक महत्वपूर्ण लाभ यह देखते हुए कि वायरल संक्रमणों में से एक है। बुजुर्गों में गंभीर दमा के मुख्य ट्रिगर हेलेना शुरुआत के साथ 76 वर्ष के सेवानिवृत्त विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अनुकरणीय पालन के बावजूद लगातार एक्ससर्बेशंस के देर से और ऐतिहासिक दवा शेयर विशेष रूप से गंभीर निमोनिया के बाद जो आवश्यक हो लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती और कई एंटीबायोटिक दवाएं। मेरा अस्थमा व्यावहारिक रूप से बन गया बेकाबू। जब मेरे नए पल्मोनोलॉजिस्ट ने मेरे नैदानिक इतिहास का विश्लेषण किया विस्तार से और सुझाव दिया कि मैं दस्तकारी के फिर और अन्य का सेवन करना शुरू कर देता हूं, मेरी आंतों के माइक्रोबायोटा को बहाल करने के लिए रोजाना किण्वित खाद्य पदार्थ। शुरू में मुझे आंत्र कनेक्शन काफी अमूर्त पाया गया। हालांकि मैंने शुरू किया है सुबह 200 मिलीलीटर के फिर लेना और छोटे हिस्से को जोड़ना सप्ताह में कई बार भोजन करने के लिए सहेज और किमची। लगभग 10वें सप्ताह मैंने सुबह के लक्षणों में महत्वपूर्ण सुधार देखा जो हमेशा मेरे थे ग्रेटर चैलेंज। 6 महीने के बाद बचाव दवा के लिए मेरी आवश्यकता 3/8 के रूप से कम हो गया और वर्षों में पहली बार मैं भाग लेने में सक्षम था। श्वसन सीमाओं के बिना मेरे पोते के साथ शारीरिक गतिविधियां राइट 2 क्लोता तयोन्मारक। अस्थमा के लिए प्रोबायोटिक्स के चिकित्सीय लाभों को अधिकतम करने के लिए भोजन विशेषज्ञ इन आवश्यक रणनीतियों की सलाह देते हैं। पारंपरिक रूप से वाणिज्यिक उत्पादों पर उत्पादित किण्वित खाद्य पदार्थों को प्राथमिकता दें। पाश्चुरीकृत कारीगर किण्वन में आमतौर पर अधिक विविधता होती है और प्रोबायोटिक उपभेदों की संख्या एक का उपभोग करें। विस्तृत होने के लिए विभिन्न किण्वित खाद्य पदार्थों की विविधता लाभकारी प्रोबायोटिक प्रजातियों का स्पेक्ट्रम छोटे भागों विशेष रूप से अधिक तीव्र किण्वित खाद्य पदार्थों के साथ शुरू करें किमची या कोम्बुचा की तरह और आंतों के अनुकूलन की अनुमति देने के लिए धीरे धीरे बढ़ता है। प्रोबायोटिक्स के प्रभाव को बढ़ाने के लिए नियमित रूप से प्रीबायोटिक खाद्य पदार्थ शामिल हैं। लहसुन, प्याज, लीक, थोड़ा हरा केला जैसे किण्वनीय फाइबर में समृद्ध आर्टिचोक और ट्यूबरस जड़ें। डॉक्टर क्लाउडिया मार्टिन्स माइक्रोबायोटा और श्वसन रोगों में विशेषज्ञ जोड़ता है। अधिक गंभीर अस्थमा वाले वरिष्ठों के लिए मैं अक्सर सलाह देता हूँ गहन माइक्रोबियल बहाली प्रोटोकॉल जो किण्वित खाद्य पदार्थों को जोड़ती है। कुछ विशिष्ट प्रीबायोटिक दवाओं के साथ डायरियों को पोषण करने के लिए चुना गया। श्वसन स्वास्थ्य के लिए विशेष रूप से लाभकारी जीवाणु जैसे कि अक्रमियंस या म्यूसिनिफिला और फेकैलिबैक्टीरियम प्रोस्निड्स। ये निर्देशित दृष्टिकोण अक्सर किसी भी उपभोग करने के लिए बेहतर परिणाम उत्पन्न करता है। जेनेरिक प्रोबायोटिक नैदानिक कार्यान्वयन के लिए एक महत्वपूर्ण विचार यह है कि रोगियों इम्यूनोकम्प्रोमाइज्ड या कुछ गंभीर पाचन स्थितियों के साथ परामर्श करना चाहिए। किण्वित खाद्य पदार्थों की नियमित खपत शुरू करने से पहले उनके डॉक्टर तक बहुसंख्यक दमा बुजुर्ग हालांकि ये खाद्य पदार्थों में से का प्रतिनिधित्व करते हैं सुरक्षित और संभावित रूप से परिवर्तनकारी पोषण संबंधी हस्तक्षेप उपलब्ध हैं। 5 खाद्य पदार्थों को एक पूर्ण विरोधी सेमेटिक प्रोटोकॉल में एकीकृत करना। अब जब हम अस्थमा के लिए 5 ट्रांसफॉर्मिंग ओवरस्टेलिंग का पता लगाते हैं 60 साल
व्यवहारिक चुनौती प्रभावी रूप से उन्हें एक दैनिक पोषण प्रोटोकॉल में एकीकृत कर रही है। यह न केवल चिकित्सीय है बल्कि आनंददायक और टिकाऊ भी है। अच्छी खबर यह है कि ये खाद्य पदार्थ पूरक हैं और इसे सहक्रियात्मक रूप से जोड़ा जा सकता है। एकीकृत पंपों को बनाने के लिए एंटीसेमेटिक शील्ड कहते हैं पोषण। इन खाद्य पदार्थों को शामिल करने के लिए एक रणनीतिक दृष्टिकोण उन्हें वितरित करना होगा। दिन के दौरान अपने विशिष्ट लाभों को अधिकतम करना। सुबह प्रोबायोटिक्स और क्वेरसेटिन से भरपूर नाश्ते के साथ दिन की शुरुआत करें। के लिए उदाहरण, कटा हुआ छिलके के साथ कार्बनिक सिब के साथ केफिर या प्राकृतिक दही का एक कटोरा, धूल और काली मिर्च में थोड़ा हल्दी के साथ छिड़का। ये संयोजन शुरुआत में मास्टोसाइड्स और इम्यूनोलॉजिकल मॉड्यूलेशन के शुरुआती स्थिरीकरण प्रदान करता है। दिन का, जब कई आस्मेटिक्स आमतौर पर अधिक लक्षणों का अनुभव करते हैं। उच्चारण किया। मिड मॉर्निंग, एक हरी चिकित्सीय स्मूथी, पालक या केल, समृद्ध मैग्नीशियम में थोड़ा एवोकाडो, अवशोषण के लिए स्वस्थ वसा संभल यौगिक और कुछ एंटीऑक्सीडेंट, लाल फल। यह स्नैक सक्रिय सुबह के दौरान मैग्नीशियम के प्राकृतिक ब्रोंकोडायलेटर प्रदान करता है। दोपहर का भोजन, एक भूमध्य सागरीय भोजन उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन पर केंद्रित है। जंगली सामन या सार्डिन, ओमेगा 3 में समृद्ध, एक उदार के साथ कच्चे लाल प्याज, क्वेरसेटिन युक्त सलाद और सॉस के साथ अनुभवी जैतून का तेल, हल्दी और काली मिर्च, जैव उपलब्ध करक्यूमिन। ये संयोजन दिन के सबसे सक्रिय भाग के दौरान शक्तिशाली भड़काऊ मॉड्यूलेशन प्रदान करता है। दोपहर, एक छोटे से मुट्ठी भर नट के साथ चील, क्वेरसेटिन के साथ एक पूरा सेब, विरोधी भड़काऊ लाभों का पूरक स्थिरीकरण प्रदान करना। दोपहर के दौरान अतिरिक्त मास्टोसाइड्स, जब कई मरीज लक्षणों का अनुभव करें। डिनर, डार्क हरी सब्जियों, मैग्नीशियम पर आधारित एक हल्का भोजन तैयार किया गया प्याज, क्वेरसेटिन के साथ और एंटी इंफ्लेमेटरी मसालों के साथ समाप्त हो गया। और अदरक, किण्वित खाद्य पदार्थों के एक छोटे से हिस्से के साथ, जैसे किमची या सौरक्राट। ये संयोजन के दौरान निरंतर समर्थन प्रदान करता है। रात का समय, जब फुफ्फुसीय कार्य स्वाभाविक रूप से कम हो जाता है। डॉक्टर फर्नांडो अल्मेडा, एक इंटीग्रेटिव मेडिसिन के लिए एक विशेषज्ञ अस्थमा, वह जोर देता है, क्या इस पोषण संबंधी दृष्टिकोण को विशेष रूप से शक्तिशाली बनाता है। बुजुर्ग अस्थमा के रोगियों के लिए ये कई तंत्रों के माध्यम से काम करता है। पूरक, जबकि पारंपरिक उपचार अक्सर केवल इस पर ध्यान केंद्रित करते हैं ब्रोंकोडिलेशन या सूजन के सामान्य दमन में, ये खाद्य पदार्थ सामूहिक रूप से चयनात्मक तरीके से सूजन को संशोधित करें, मास्टोसाइट्स को स्थिर करें, फंक्शन को अनुकूलित करें, ब्रोंकियल चिकनी मांसपेशियों की एपिजेनेटिक रूप से प्रतिरक्षा कोशिकाओं को फिर से भरना, तक्ष के संतुलन को पुनर्स्थापित करें। फेफड़ा, यह एक दृष्टिकोण है वास्तव में व्यापक जो अंतर्निहित कारणों को संबोधित करता है, न कि केवल लक्षण। यह समझना आवश्यक है कि ये पोषण प्रोटोकॉल के हिस्से के रूप में बेहतर काम करता है। एक एकीकृत रणनीति जिसमें शामिल है निर्धारित पारंपरिक दवाओं, खाद्य पदार्थों का उचित उपयोग, पूरक चिकित्सा उपचार को प्रतिस्थापित न करें, अस्थमा के लिए श्वास तकनीक और विशिष्ट श्वसन अभ्यास, दमा ट्रिगर के संपर्क को कम करने के लिए पर्यावरणीय नियंत्रण, नियमित शारीरिक गतिविधि व्यक्तिगत क्षमताओं के लिए अनुकूलित की जाती है। प्रभावी तनाव प्रबंधन और विश्राम प्रथाओं, पर्याप्त और गुणवत्ता वाली नींद प्रतिरक्षात्मक विनियमन के लिए आवश्यक है। डॉक्टर सोफिया मेंटेस, इंटीग्रेटिव पल्मोनोलॉजिस्ट, कहते हैं, हम परिणामों का निरीक्षण करते हैं विशेष रूप से प्रभावशाली जब ये पोषण प्रोटोकॉल लागू किया जाता है, कम से कम 3 से 6 महीने के लिए लगातार। ये विशिष्ट अवधि के लिए आवश्यक है। आंतों के माइक्रोबायोम, एपिजेनेटिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण परिवर्तन है, प्रतिरक्षा कोशिकाओं और सकारात्मक वायुमार्ग रिमॉडलिंग में। मरीजों अक्सर पहले हफ्तों में मामूली सुधार की रिपोर्ट करते हैं, इसके बाद लगभग 3 महीनों के बाद अधिक पर्याप्त और टिकाऊ लाभ। लगातार संजन, विशिष्ट चुनौतियों के साथ बुजुर्गों के लिए भोजन तैयार करने में कठिनाइयों के रूप में या बजट प्रतिबंध, विशेषज्ञ कम से कम 2 को प्राथमिकता देने की सलाह देते हैं। इनमें से अनदेखी आमतौर पर किण्वित प्रोबायोटिक्स और स्रोत मैग्नीशियम, जो अक्सर सबसे तत्काल लाभ प्रदान करते हैं। रोग सूचक नियंत्रण के लिए ध्यान देने योग्य निष्कर्ष, अस्थमा मुक्ति किसी भी उम्र में संभव है जब हम 5 ट्रांसफॉर्मिंग अनदेखी के अपने शोषण को समाप्त करते हैं। अस्थमा 60 के बाद एक गहराई से आशावादी संदेश उभरता है। अस्थमा वरिष्ठों में एक उत्तरोत्तर सीमित स्थिति की आवश्यकता नहीं है जो चोरी करती है जीवन और स्वतंत्रता की गुणवत्ता।
पारंपरिक चिकित्सा प्रतिमान के विपरीत, जो अक्सर बुजुर्गों के अस्थमा को विशेष रूप से प्रतिरोधी के रूप में देखता है और पुनर्गणना, बढ़ते वैज्ञानिक प्रमाणों से पता चलता है कि हस्तक्षेप के साथ पर्याप्त पोषण कई रोगियों को न केवल सुधार का अनुभव हो सकता है, इसके साथ रहने वाले दशकों के बाद भी रोग सूचक लेकिन संभावित छूट स्थिति। ओमेगा-3 में समृद्ध फिश ने 5 अनदेखी की स्रोतों के स्रोत से बौर प्याज जैसे क्वर्सिटिन, मैग्नीशियम, केसर से समृद्ध गहरी हरी सब्जियां, डाटेरा जिसमें करक्यूमिन और प्रोबायोटिक इनवित खाद्य पदार्थ हैं, न केवल जेनेरिक डाइटरी कॉम्प्लीमेंट्स के साथ विशिष्ट चिकित्सीय हस्तक्षेप है अच्छी तरह से एक्शन तंत्र जो सीधे प्रक्रियाओं को संबोधित करते हैं, पैथोफिजियोलॉजिकल जो वृद्ध श्वसन प्रणाली में अस्थमा को खत्म करते हैं, जो इस दृष्टिकोण को 60 से अधिक लोगों के लिए विशेष रूप से मूल्यवान बनाता है, यह है कि ये शरीर की प्राकृतिक प्रणालियों के साथ सामंजस्यपूर्ण तरीके से काम करता है, बिना में बार बार समस्याग्रस्त साइड इफेक्ट्स ऑफ एंटीसेमेटिक दवाओं में उच्च खुराक। इसके अलावा लाभ श्वसन प्रणाली से परे हैं। हृदय संरक्षण, संज्ञानात्मक समर्थन, प्रतिरक्षा मजबूत और पेश करना, सामान्य जीवन शक्ति में वृद्धि एक विशेष रूप से महत्वपूर्ण समग्र विचार बुजुर्ग रोगियों के उपचार के लिए। डॉक्टर क्लाउडिया मार्टिन्स के रूप में पोषण श्वसन चिकित्सा में अग्रणी। हमने पिछले दशक में पोषण और अस्थमा के बारे में पता लगाया है, वृद्ध वायुमार्ग वसूली की क्षमता के बारे में समझ। आप बुजुर्ग रोगियों को प्रत्येक नियंत्रण के वंशज सर्पिल के लिए निंदा नहीं किया जाता है, अधिक कठिन और तेजी से तीव्र दवा पोषण संबंधी हस्तक्षेप के साथ कुछ कई अनुभव न केवल स्थिरीकरण बल्कि सच्ची वसूली कार्यात्मक जो उन्हें गतिविधियों और सुखों पर लौटने की अनुमति देता है अस्थमा द्वारा लगाए गए सीमाओं के कारण। उन लोगों के लिए जो बुजुर्गों में अस्थमा की चुनौती का सामना करते हैं, याद रखें यात्रा स्वस्थ वायु मार्ग के लिए तत्काल आहार पूर्णता की आवश्यकता नहीं है, लेकिन संगति और क्रमिक प्रगति, इनमें से एक या दो को शामिल करके शुरू करें। अपनी दिनचर्या को देखते हुए और वहां से निर्माण करें, ये देखते हुए कि आपका शरीर कैसे है जवाब देता है और अपनी मेडिकल टीम के साथ घनिष्ठ सहयोग में काम करता है। परिणामों की निगरानी करें और संभावित रूप से अपनी दवा को उचित रूप से समायोजित करें। और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात, ये कभी टी नहीं है, ये शुरू करने के लिए बहुत अधिक जलता है। आप नए हो, परिपक्वता में अस्थमा का निदान या मुश्किल नियंत्रण के अस्थमा से निपटने के लिए है दशकों। इसकी श्वसन प्रणाली में अभी भी जवाब देने की एक उल्लेखनीय क्षमता है। पर्याप्त चिकित्सीय पोषण के लिए सकारात्मक रूप से फुफ्फुसीय कार्य में प्रत्येक सुधार, बचाव दवा की आवश्यकता में प्रत्येक कमी और प्रत्येक दिन के साथ रहते थे आसान श्वास आपके स्वास्थ्य और गुणवत्ता के लिए एक महत्वपूर्ण जीत का प्रतिनिधित्व करता है। जीवन की अंतिम संदेश सशक्तिकरण और आशा का है। आपके फेफड़े के बाद भी पुरानी सूजन और श्वसन चुनौतियों के दशकों सबसे अच्छा समर्थन के लायक आने वाले वर्षों में महान कार्य को पुनर्प्राप्त करने के लिए पोषण संभव है। इनके माध्यम से 5 अधिशेष आप न केवल पोषक तत्वों की पेशकश करते हैं बल्कि एक वास्तविक प्राकृतिक चिकित्सा जो आपके श्वसन प्रणाली को पुनर्जीवित करने, मजबूत करने और मदद कर सकती है। समृद्ध आपको अधिक स्वतंत्र रूप से सांस लेने और अगले चरणों का आनंद लेने की अनुमति देता है नए जीवन शक्ति के साथ अपने जीवन का। इनमें से कौन सा एंटीसाइज को ओवरस्टेट्स आप पहले अपने में शामिल करने की योजना बना रहे हैं? दिनचर्या नीचे दी गई टिप्पणियों में अपने अनुभव या प्रश्नों को साझा करें। अपनी यात्रा दूसरों को अस्थमा की रिहाई की दिशा में अपना पहला कदम उठाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। 60 के बाद